हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का समकालीन भारत और शिक्षा का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम के लिए आपके कौन कौन से जो है संवैधानिक वादे हैं या तत्व हैं, उनके ऊपर आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता की, क्योंकि हम फ्रीडम के में जो है संवैधानिक तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से संवैधानिक तत्व हैं उनके ऊपर आज हम यहाँ पे अपना ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको बीएड में असाइनमेंट इसमें प्रिपेयर करने के लिए आता है तो किस तरीके से आप इस असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वतंत्रता के बारे में लिखेंगे कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। व्यक्ति का संपूर्ण भौतिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। ठीक है, यानी कि इस तरीके की स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए कि आप समर्थ हो अपना विकास करने में। ठीक है, अपना खुद का विकास करने में आप स्वतंत्र होंगे तो उससे आपका फिर आगे जा करके कहीं ना कहीं आपके राज्य को, आपके देश को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे दो तत्व जो बताए गए हैं स्वतंत्रता से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से वो दो तत्व हैं। फर्स्ट है इसमें स्वतंत्रता का पहला तत्व कि व्यक्ति के जीवन पर राज्य और समाज के दूसरे तत्वों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। ठीक है, यानी कि राज्य की तरफ से हो या फिर उसका सोसाइटी या समाज की तरफ से हो, सबसे न्यूनतम प्रतिबंध जो है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति पर होने चाहिए। सेकंड जो यहाँ पर है कि राज्य और समाज के द्वारा व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो है कि न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए और दूसरा है व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो अपना जो है आगे व्यक्तित्व को ठीक कर सके या फिर सुधार सके। अनुच्छेद 19 में, ठीक है, 19वां जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, उसमें कुछ स्वतंत्रताएं जो है नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन सी वो स्वतंत्रता है यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें विचार और अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि जो भारत के सभी नागरिक हैं उनको विचार करने, मतलब अपने विचारों को बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उनको व्यक्त करने की स्वतंत्रता है किसी के पास सामने, और विचारों के प्रचार प्रसार की भी यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाती है नागरिकों को। ठीक है, सेकंड जो इसमें है वो है शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सभा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन जो है वो सभा उसका शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना किसी हथियार के होना चाहिए। ठीक है, आप शांतिपूर्व अगर जो कोई भी सभा करते हो या फिर कोई भी जुलूस आप निकालते हो, कोई भी प्रदर्शन आप करते हो, अगर वो शांतिपूर्वक है तो उसे हर कोई सुनेगा। थर्ड यहाँ पे है संस्था, संघ या समुदाय बनाने की यहाँ पे स्वतंत्रता है। यानी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, सभी नागरिकों के लिए अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई भी संस्था का वो निर्माण कर सकते हैं, कोई संघ वो बना सकते हैं और किसी भी समुदाय को वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। जैसे कि ये तो खैर सभी को पता होगा कि हम घूम कहीं भी सकते हैं अपने देश के अंदर। ठीक है, इसके लिए हमें कोई भी ऐसी पर्टिकुलर परमिशन की आवश्यकता नहीं है कि हमें कहीं जाना है तो पहले हमें गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देश के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो देश में किसी भी क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से जो है स्थायी जो मतलब देश के अंदर जो है भ्रमण कर सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे आबाद निवास की स्वतंत्रता, यानी कि देश के अंदर ही किसी भी क्षेत्र में या किसी भी स्थान में आप स्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, इसकी भी आपको स्वतंत्रता प्राप्त है।
सिक्स्थ पॉइंट जो इसमें है, भारतीय क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे जो है इन तीनों में अगर आप देखेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में, इसमें जो आगे से जो मेंशन किया जा रहा है कि भारतीय क्षेत्र में, यानी कि अपने देश के अंदर। ठीक है, तो यानी कि भारतीय क्षेत्र में आपको व्यापार करने की आवश्यकता है। देश के अंदर आप किसी भी तरीके का जो है, जो देश के हित में हो और आपके भी हित में हो, इस तरीके का व्यापार आप कर सकते हो, उसकी भी आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, 7th पॉइंट इसमें है अपराध की दोष सिद्धि विषयक संरक्षण की स्वतंत्रता। ये जो है अनुच्छेद 20 में भी आता है कि जो अपराधी नहीं है, ठीक है, अगर कोई किसी अपराध के लिए आपको दोषी ठहराया गया है और आप अपराधी नहीं हो, तो आप जो है उसके खिलाफ जो है कानून में आगे जो है बात कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपना जो है केस आप दर्ज करा सकते हो। तो दोष सिद्धि विषयक संरक्षण की जो है आपको स्वतंत्रता है। इसके लिए आपको कोई भी बाध्य नहीं करेगा कि किसी भी अपराध में व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। 8th इसमें है प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता की संरक्षण की स्वतंत्रता, यानी कि अब जो ये है ये अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, इससे ऊपर ये 19 से स्टार्ट है, ये वाला हमारा जो 20 में है 70 वाला 7 पॉइंट, और जो 8 पॉइंट है वो हमारा 21वें अनुच्छेद में आता है। 21वें अनुच्छेद में इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राणों व शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उसे अपने प्राण या फिर शारीरिक स्वतंत्रता है अपने प्राण के संरक्षण की। 9th पॉइंट इसमें है बंदीकरण और विरोध के संरक्षण की स्वतंत्रता। ये जो है अनुच्छेद 22 का है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में इसके बारे में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को बंदीकरण के 24 घंटे के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट के सामने अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, मतलब 24 घंटे के अंदर अगर आपने कोई आप पे किसी ने केस किया हुआ है तो आपको 24 घंटे के अंदर जरूर वहां पर पहुंचना है। ठीक है, और उसको अपनी इच्छा अनुसार वकील करने। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग वकील कर सकते हो, अपनी जिस तरीके से भी आप उससे सलाह ले सकते हो, तो ये चीज आप कर सकते हो। इस चीज की आपको स्वतंत्रता दी जाती है अगर आप पे कोई केस करता है तो। 10th पॉइंट है यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये तो खैर हमारे देश में है ही कि मतलब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम जो है स्वतंत्र हैं, चाहे वो पूजा करने के लिए हो या फिर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हो। ठीक है, तो 25 से लेकर के 28 तक इसमें जो है आ ही जाता है। जो लास्ट पॉइंट इसमें स्वतंत्रता के अंदर है वो है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्या है अनुच्छेद इसमें क्या है कि अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए देश के अंदर रहने वाले जो भी नागरिक हैं वो अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए या फिर शिक्षा से संबंधित जो भी उनको स्वतंत्रताएं प्राप्त चाहिए वो उनको दी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि संस्कृति के प्रचार प्रसार से लेकर के अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने तक भी जो भी स्वतंत्रताएं हमारे देश के नागरिकों को चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये हैं संविधान के 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को निम्न जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ये सारी की सारी 11 जो है फ्रीडम्स हमारे देश के नागरिकों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं संविधान द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। अब जो है हमने इसमें समानता भी ऐड किया हुआ है, समानता वाला टॉपिक, इक्वालिटी वाला। ठीक है, इसमें फ्रीडम और इक्वालिटी आप आगे से डाल सकते हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ठीक है, दो का हम यहाँ पे बता देंगे आज। तो समानता में क्या है कि समाज के दो प्रकार की असमानताएं होती है। सबसे पहले तो असमानताओं की बात कर लेते हैं कि जो समाज में है वो दो प्रकार की असमानताएं फर्स्ट होती है इसमें प्राकृतिक और दूसरी होती है सामाजिक असमानता। ठीक है, तो प्राकृतिक के अंदर कौन कौन से आते हैं और अप्राकृतिक के अंदर कौन कौन से आते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक असमानता में मतलब जैसे भी प्रकृति के तौर पे हमें जो असमानताएं हैं, यानी कि जो लोग होते हैं मानव समाज में, हमारे जो देश में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड भी है कि कोई भी पर्सन जो है कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा काला गोरा। ठीक है, कुशाग्र और मंद बुद्धि के भी जो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये जो असमानताएं हैं ये क्या होती हैं, प्राकृतिक असमानताएं हैं। ठीक है, इस प्रकार की असमानता को मिटाना असंभव है। ठीक है,
इसे हम उतनी आसानी से नहीं मिटा सकते हैं। वहीं पे जो हमारी अप्राकृतिक असमानताएं हैं, ये क्या होती है, मानव निर्मित होती हैं, यानी कि जो मानव समाज द्वारा उत्पन्न की गई हैं। जिससे कि अगर जैसे गरीब परिवार के जो बालक होते हैं वो अपने व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ये जो असमानता है अप्राकृतिक है, लेकिन इन्हें क्या करा जा सकता है, जो है मिटाया जा सकता है या ठीक करा जा सकता है। ठीक है, समानता का जो उल्लेख है यहाँ पे, ये चीज मेन चीज है कि जो समानता का उल्लेख है वो 14, 15, 16, 17 और 18वें अनुच्छेद में इसकी जो है व्याख्या की गई है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो ये समानता के बारे में हमने थोड़ा बताया। अब समानता के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें है, या भारतीय जो नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक, उनको निम्न प्रकार की जो है स्वतंत्र समानताएं प्राप्त हैं। फर्स्ट जो उनको समानता प्राप्त है यानी कि विधि के समक्ष समानता। सेकंड इसमें है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत होगा, इस चीज की समानता। थर्ड इसमें है राज्याधीन सेवाओं के समान अवसर उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फोर्थ इसमें अस्पृश्यता का निषेध होगा। और फिफ्थ है उपाधियों का यहाँ पर निषेध होगा। तो इसमें जो फर्स्ट है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि विधि के समक्ष समानता, ये इसका उल्लेख जो है वो 14वें में है। ठीक है, 14वें अनुच्छेद में है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून में जो है समानता का अवसर उसे प्रोवाइड होना चाहिए। कानून के समक्ष जो भी संरक्षण उसे प्राप्त होता है वो सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो अपर क्लास से है या फिर लोअर क्लास से आता है, चाहे वो किसी भी तरह का पर्सन है। अगर वो देश का नागरिक है तो उसे समान कानून व्यवस्था के साथ उसे लिया जाना चाहिए। सेकंड है इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत। इसका जो है ये अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, फर्स्ट वाला 14 में है, ये 15 में है। इसमें क्या है कि कोई भी नागरिक चाहे वो धर्म के हिसाब से, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के हिसाब से उसके साथ किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में रह सकता है, किसी भी क्षेत्र में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इसके लिए उसे जो है मनाही नहीं की जाएगी। वो बेसिकली इस चीज के लिए स्वतंत्र भी है और उसे समानता का अधिकार भी उसे प्राप्त है। थर्ड इसमें है राज्याधीन सेवाओं के अवसर, समान अवसर। राज्याधीन मतलब राज्य के अधीन जो भी उच्च पद हैं, ठीक है, उच्च पद जो भी है, इसका जो उल्लेख है वो 16 में है, अनुच्छेद 16 में है। राज्य के अधीन जो भी हमारे जो है जो भी रोजगार से रिलेटेड या उच्च पद हैं, उनको उनकी जब पूर्ति की जाती है या उन्हें जब फिल किया जाता है, उसके लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त कराए जाएंगे। ठीक है, थर्ड ये है कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें समान अवसर प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होंगे। फोर्थ इसमें है अस्पृश्यता का निषेध, यानी कि इसका जो उल्लेख है वो 17 में है। इसमें क्या है कि अस्पृश्यता का सदा के लिए अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी योग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अस्पृश्यता से उत्पन्न अगर कोई अयोग्य पर्सन है, ठीक है, उसको योग्य दिखा दिया तो वो क्या माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। फिफ्थ यहाँ पे और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है उपाधियों का निषेध, यानी कि ये जो है हमें हमारे संविधान के 18वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है कि इसमें क्या है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियां जो भी होती हैं, इसके अलावा अन्य कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो किन दो फील्ड में बोला गया है उपाधियों के लिए, एक तो सेना के फील्ड में बोला गया है, ठीक है, आर्मी के फील्ड में, आर्मी वाले मतलब आर्मी में अगर किसी को जो है विदेशी रूप से जो है कोई उपाधि दी जा रही है तो वो ले सकता है। और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आपको जो है देश विदेश से कोई उपाधि प्राप्त हो रही है तो आप ले सकते हो, लेकिन इन दोनों के अलावा, ठीक है, इन दोनों के अलावा आप और कोई भी ऐसी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षा कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक तत्व हमारे हैं ये स्वतंत्रता और समानता के लिए। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।